डिब्रेसमेंट, इसके रिगार्डिंग अपन जानेंगे। मेडिकल सर्जिकल के अंदर या आपने बर्न पेशेंट को देखा है या फिर आपने सर्जिकल एरिया के अंदर जो है वो काम किया है, तो वो इस तरीके का आपने प्रोसीजर देखा होगा। क्या देखा होगा? डिब्रेसमेंट। तो क्या होता है डिब्रेसमेंट, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कितना टाइप्स का जो है वो डिब्रेसमेंट होता है, ये सारी जो बातें हैं वो अपन करेंगे। तो डिब्रेसमेंट एक प्रोसीजर है। क्या है? एक सर्जिकल जो है वो प्रोसीजर है जो अपन पेशेंट में प्लान करते हैं। किस लिए प्लान करते हैं? ताकि जो एरिया बर्न हो रखा है या जहां पे वुंड है, उस वुंड का रिकवर अच्छा करने के लिए, या फिर वहां पे नेक्रोटिक टिश्यू बहुत ज्यादा है। क्या है? नेक्रोटिक टिश्यू ज्यादा है, नेक्रोसिस हो रखा है, या फिर वहां पे स्चार हो रखा है, स्चार हो रखा है, नेक्रोसिस हो रखा है, तो उस जगह पे अपन एक सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो करते हैं। डिब्रेसमेंट का जो मीनिंग है, बेसिक जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है किसी भी स्किन का जो लेयर बाय लेयर है ना, ये स्किन है, ये स्किन के ऊपर हेयर है ना, ये हो गया एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, फेसिया और मसल्स। तो किसी भी लेयर को अपन क्या करते हैं, उसको ट्रिम करते हैं। ट्रिम का मतलब उसको हटाते हैं, है ना। लेयर बाय लेयर अपन उसको क्या करेंगे, उसको अपन हटाएंगे, ताकि जो जो नई स्किन है वो अच्छे से वापस ग्रो करे, उसमें अच्छे से प्रोलिफरेशन हो रखे, और जो वुंड है वो वुंड बेटर तरीके से उसके अंदर जो है वो रिकवरी, या फिर अपन कह सकते हैं वहां पे सर्कुलेशन जो है वो अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं डिब्रेसमेंट। एक तो आपने बर्न यूनिट के अंदर सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा जो डायबिटिक पेशेंट है ना। बर्न के अलावा क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनका जो फुट या फिर इस तरीके के पाँव में या उसके एक्सट्रीमिटीज में कोई तरीके का जो वुंड हो गया है, और वुंड लंबे समय से है, क्रोनिक है, और उसका रिकवरी जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो अपन उसको डिब्रेसमेंट करते हैं। डिब्रेसमेंट का मतलब एक तरीके से उसकी स्किन की लेयर को छीलेंगे। अब ये डिब्रेसमेंट करेंगे, तो ये डिब्रेसमेंट प्रोसीजर कहाँ होगा? ये होगा ऑपरेशन थिएटर के अंदर, या जो मिनी ओटी है, छोटा ओटी है, उस ओटी के अंदर ये प्रोसीजर करेंगे। कैसे करेंगे? अब वहां पे स्किन को छीलेंगे तो दर्द तो होगा, तो ये एक पेनफुल प्रोसीजर रहने वाला। क्या रहने वाला है? पेनफुल प्रोसीजर रहना है। तो उसकी जगह पे अपन लोकल जो है वो अपन वहां पे क्या लगाएंगे, अनस्थीजिया जो है वो लिग्नोकेन 2% को इन्फिल्ट्रेशन करेंगे। देन उसके बाद में जो है वो इसका क्या करेंगे, डिब्रेसमेंट करेंगे। तो डिब्रेसमेंट का बेसिक जो है मीनिंग आपने समझ लिया है। डिब्रेसमेंट का मतलब होता है किसी भी वुंड को एनहेंस करने के लिए, उसकी रिकवरी अच्छा करने के लिए अपन उसकी स्किन को, है ना, सर्जिकल प्रोसीजर के तरीके से उसको अपन छीलते हैं। जो भी आगे नेक्रोटिक जो है सेल्स है, जो सेल खराब है, गंदी है, वो अपने रिकवरी होने में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एक बैरियर का काम कर रही है, तो उसको अपन हटाएंगे। और कहां तक हटाएंगे? जहां तक हटाएंगे जहां पे अच्छे से जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो सके, उसको अपन बोलते हैं डिब्रेसमेंट बोलते हैं। तो डिब्रेसमेंट ऐसे ऐसे पेशेंट में मोस्ट कॉमनली किया जाता है। अब बात करते हैं डिब्रेसमेंट के भी करने के कई सारे तरीके हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं टाइप्स बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? टाइप्स। तो डिब्रेसमेंट का जो पहला टाइप है, जिसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल डिब्रेसमेंट। देखो नाम में ही मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? उसको अपन कोई परफॉर्म कर रहे हैं, हाथों से परफॉर्म कर रहे हैं, डायरेक्ट फिजिकल जो है परफॉर्म करेंगे। तो मैकेनिकल डिब्रेसमेंट अपन किसको बोलेंगे? परफॉर्म परफॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोथेरेपी। ये जो डिब्रेसमेंट अपन करने जाएंगे, ये एक हाइड्रोथेरेपी से करेंगे। पेशेंट को अपन क्या करेंगे, पेशेंट के जो वुंड एरिया है उसको वेट करेंगे, या फिर अपन उसको ड्राई करेंगे, या फिर उसको वेट करेंगे, या फिर उसको वेट करेंगे। वेट टू वेट, वेट टू ड्राई, इस तरीके से उस जगह को अपन जो है वो हटा देंगे, नेक्रोटिक टिश्यू को हटा देंगे, स्चार जो है, स्चार को जो है वो अपन हटा देंगे। एक तरीके से अपन इसको कह सकते हैं कि अपन वहां पे क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, किसी भी गोज से, है ना, गेमजी पैड से या स्पंज से उस जगह को अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, हटाएंगे। भाई देखो कोई घाव दिख रहा है ना, अपने एकदम ग्लव्स पहन रखे हैं, उसको बिल्कुल, है ना, पेन को हटा दिया है, लिग्नोकेन लगा दिया है ना, डॉक्टर के हाथ में ब्लेड है ना, ब्लेड है, फोर्सेप्स है ना, अपन उसको उस जगह से खुरेच देंगे, है ना, देसी भाषा में बोले तो उसको खुरेच देंगे।
जो भी क्लॉट है, जो गंदी चीजें हैं, जो ब्लैकिश टिश्यू है, उन ब्लैकिश टिश्यू को अपन उस सीजर और उस फोर्सेप या ब्लेड की मदद से जो है वो अपन उसको नेक्रोटिक टिश्यू को हटा देंगे। पेनफुल प्रोसीजर है, अपन को जो है पेन मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करना जरूरी है क्योंकि पेशेंट में बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। तो इस टाइप के डिब्रेसमेंट को अपन बोलते हैं मैकेनिकल डिब्रेसमेंट। सेकंड टाइप ऑफ डिब्रेसमेंट की बात कर रहे हैं। पहला अपने मैकेनिकल की बात कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं सर्जिकल डिब्रेसमेंट। सर्जिकल डिब्रेसमेंट क्या होता है? ये अपन एक सर्जिकल प्रोसीजर से, है ना, ये भी कहाँ करेंगे? ओटी के अंदर प्रोसीजर होगा। इसके अंदर क्या करेंगे? एक्सीजन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू। अपन उस नेक्रोटिक टिश्यू को क्या करेंगे? एक्सीजन कर देंगे, उसका चीरा लगा देंगे, है ना, उसको हटा देंगे। किसके थ्रू? वाया सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपन ले जाएंगे और वहां पे उसको लोकल पेन किलर के साथ में लोकल अनस्थीजिया जो है वो पेशेंट को लगाएंगे और वहां पे सर्जिकल ब्लेड के थ्रू जो है उस नेक्रोटिक टिश्यू को, है ना, जहाँ पे जो नेक्रोटिक टिश्यू हो रखा है, इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन हटा देंगे। इस प्रोसीजर को बोलते हैं सर्जिकल डिब्रेसमेंट। दूसरा प्रोसीजर की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं एंजाइमेटिक डिब्रेसमेंट। एंजाइमेटिक जो डिब्रेसमेंट है, यहाँ पे अपन एप्लीकेशंस ऑफ द टॉपिकल्स एंजाइम, वहां पे अपन टॉपिकल एंजाइम जो है वो डायरेक्टली जो वुंड पे है वो अप्लाई करते हैं। ऐसे में अपन कोलेजन जो एजेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं। पेपेन यूरिया कॉम्बिनेशन होता है उसका यूज करते हैं। और ये जो एंजाइम है उस वुंड को रिकवरी में एनहेंस करता है, उसको रिकवरी फास्ट करेगा और वहां पे एक तरीके से जो जगह है उस जगह को रिकवरी के लिए या उस जगह को गैप को फिल करने के लिए ये एक एंजाइमेटिक डिब्रेसमेंट जो है वो एक कारगर रहता है। ये ऑटोमेटिक वहां पे जो एंजाइम्स होते हैं कोलेजेंस, ये क्या करते हैं? उसको ग्रो करवाएंगे, है ना, ग्रोथ वहां पे जो है प्रोलिफरेशन जो है वो वहां पे ज्यादा करवाएंगे और जिसकी वजह से जो है वो वहां पे एक तरह की रिकवरी देखने को आपको मिलेगी। टेंजेंशियल टेक्निक। टेंजेंशियल टेक्निक जो है ये भी एक डिब्रेसमेंट करने की टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर अपन क्या करते हैं? जो भी नेक्रोटिक जो स्कार है या स्टार है वो उस जगह को अपन क्या करेंगे? उसको लेयर बाय लेयर, इसमें क्या करते हैं? लेयर बाय लेयर को अपन क्या करते हैं? वहां पे रिमूव करते हैं। उस लेयर बाय लेयर को अपन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। कहां तक रिमूव करेंगे? जहां तक रिमूव करेंगे जहां तक ब्लड सप्लाई जो है वो इसके अंदर जो है वो ना आ जाए, तब तक अपन इसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। मान लीजिएगा ये कोई वुंड है, ये क्या है? वुंड है। इस पे यहाँ पे जो है वो नेक्रोसिस हो रखा है ना, वहां पे नेक्रोटिक टिश्यू है। तो इस जगह को अपन क्या करेंगे? इस लेयर को सबसे पहले हटाएंगे, फिर सेकंड लेयर को अपन हटाएंगे, फिर अगली वाली जो लेयर को हटाएंगे। कहां तक हटाएंगे? जहां तक जो है वो ब्लड सप्लाई क्या ना आ जाए, जहां पेशेंट को ब्लड जो है वहां तक ना आ जाए। ब्लड आ जाएगा तो इसका मतलब जो है वो अपन ने नेक्रोटिक टिश्यू को हटा दिया है। अब जो है वो हेल्दी जो है वो टिश्यू है। अब यहाँ पे जो है वो डिब्रेसमेंट अपना सक्सेस हो गया है। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल टेक्निक, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल टेक्निक। फेसिया टेक्निक क्या है? ये थोड़ा अपन क्या करते हैं तो इसको जो डीप बर्न हो रखा है या फिर डीप जो है वुंड है उसके लिए अपन करते हैं। ये अपन उसको सुपरफिशियली जो है उस पार्ट को हटा देते हैं ताकि जो है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन क्या आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर आ जाए। फेसिया तक जो करते हैं उसको अपन बोलते हैं फेशियल टेक्निक। तो ये अपन ने एक डिस्कशन क्या डिब्रेसमेंट के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले अपने मैकेनिकल, दूसरा अपने बात की सर्जिकल, तीसरा अपने एंजाइमेटिक, टेंजेंशियल और फेशियल टेक्निक। तो इन टेक्निक्स या इस टाइप का जो है वो डिब्रेसमेंट होता है। और स्पेशली अपने डिब्रेसमेंट जो है वो एमएसएन्स के अंदर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जो है वो आपको बर्न वाली यूनिट के अंदर जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। या फिर आपने किसी भी सर्जिकल या फिर अपन ने जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं बर्न और प्लास्टिक वार्ड के अंदर अपन काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो पेशेंट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एक बर्न जो है वो एक भारत में मेजर प्रॉब्लम है। सेफ्टी का लोगों को इतना ख्याल नहीं है, लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस बारे में
जो बर्न है वो एक बहुत बड़ा लीडिंग कोज है, फिफ्थ जो लीडिंग कोज है, बड़ा 5 जो मृत्यु का कारण है उसके अंदर जो बर्न का नाम है। हर साल लाखों लोग जो है वो बर्न की वजह से मरते हैं, और बर्न आपको पता ही है कितना गंदा वाला होता है, पेशेंट को कितनी तकलीफ होती है, और पेशेंट का कितना जो लॉस होता है, लॉस के साथ में मेंटली, साइकोलॉजिकल, सोशली, और इसके साथ में पेशेंट का बहुत जो है वो फिजिकली जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से डिब्रेसमेंट करते हैं ताकि वो एक एनहेंस हो जाए, रिकवरी वहाँ पे फास्ट हो जाए। तो इसके वजह से अपन उसको डिब्रेसमेंट करते हैं। डिब्रेसमेंट बार बार भी किया जा सकता है ना, कई बार भी किया जा सकता है। पेशेंट को एडमिट रखने की भी इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस की भी जरूरत है, ताकि पेशेंट के अंदर टिश्यू हेल्दी ग्रो करें, वहाँ पे कम जो है वो स्कार जो नजर आए, निशान कम रहे, और वहाँ पे एक तरीके का घाव पूरा भर जाए, इसलिए अपन वो डिब्रेसमेंट करते हैं। डिब्रेसमेंट जब भी करते हैं, इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फेक्शंस कंट्रोल पॉलिसी को आपको फॉलो करना है, एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, कई सारे जो प्रिकॉशंस हैं पेशेंट को, आपको हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को इन्फेक्शंस कंट्रोल, पेशेंट का डाइट, इसके अलावा पेशेंट का एनवायरनमेंट, पेशेंट का काउंसलिंग, पेशेंट का सही से ड्रेसिंग करना, किस तरीके से, ये एक बहुत बड़ी नर्स की जो है इसमें जिम्मेदारी आपको देखने को मिलती है।